कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है। कहते हैं कि अभाव जो होते हैं ना वो प्रभाव में बदल जाते हैं जब बच्चे समझदार होकर पढ़ने लग जाते हैं। नमस्कार व्यावर, मैं पवन रावत। डिनर विद टॉपर के इस प्रथम एपिसोड में मैं आया हूं। आप यहाँ का बैकग्राउंड देख रहे होंगे कि मैं पहुंचा हूं अभी मेडिया, जहाँ पंकज जी क्षत्रिय, इनकी सुपुत्री सहज ने 12वीं बोर्ड में बहुत शानदार रिजल्ट 94.60% अंक हासिल किए। आज से कुछ समय पहले सहज के माताजी अल्प आयु में यहाँ से, इस दुनिया से विदा हो गए। उसके बाद इस बच्ची ने अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला। साथ ही पंकज जी ने जो और इनके दादाजी ने, दादी जी ने जो बच्ची को सहयोग किया, उसका ही एक सुखद परिणाम है कि आज एक बेहतरीन रिजल्ट जो है हमें देखने को मिला है। आपकी बच्ची जो है अभी बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको विश्वास था इस पर? हाँ। तो मैं साथ ही पंकज जी से बात करना चाहूंगा। पंकज जी, कैसा लग रहा है आपको? तो मेरे तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, तो जो मतलब इस पे जो मुझे विश्वास था, और सबसे बड़ा तो सर सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहा है तो वो आपका रहा है। मैं तो पंकज जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं सभी बच्चों को सहयोग करता रहता हूँ, लेकिन कई बार जब जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर बालिकाओं को इतना सहयोग नहीं प्रदान होता है, तो पेरेंट्स, स्पेशली आप जैसे पेरेंट्स जो है बच्ची के सपनों को पूरा करने के लिए आप जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपकी बच्ची ने जो ये रिजल्ट लिया, आगे चलकर जो और भी बड़े रिजल्ट लेगी। क्या आपके सपने हैं बच्ची को लेकर? मेरे सपने तो यही है कि इसको डॉक्टर बनाऊं मैं, और जिस प्रकार से ये अपना अध्ययन कर रही है, मतलब घर वाले भी जो है ना मेरे, वो भी एक बार तो इसको टोक देते हैं कि इतना मत पढ़ बेटा, थोड़ा नींद भी लिया कर, थोड़ा वो भी किया कर। लेकिन मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब, और ना कोई किसी शादी में जाना, ना कहीं कोई मेला वेला, कुछ भी नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। इसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है, बस मुझे पढ़ाई करनी है। बिल्कुल, और ऐसे ही जब लक्ष्य निर्धारित करके बच्चे पढ़ते हैं तो हासिल भी होते हैं। मैं दादी जी से जानना चाहूंगा कि आपका भी संघर्ष कब रही है? बिल्कुल, कि आपकी बेटी जो आपके एक दो बार आपने कॉल भी किया था सर, जो है काम भी इसको करना पड़ता है। आपका कितना हाथ बढ़ाती है, आप कितना मतलब आशीर्वाद देते हो इसको? पढ़ती है, लेकिन है ना इतना पढ़ती है कि जिस पानी भी नहीं पिएगी उठ करके, बताओ। अच्छा। मैंने कहा तू पानी तो पी लिया कर कम से कम, तेरे को उठना नहीं पड़ता है एक बार भी। बिल्कुल। सुबह से और शाम जैसे ही इसका रिजल्ट आया था तो आपका मेरे को तो पहले ही विश्वास था सर। अच्छा। कि सब कहते थे कि इतने नंबर नहीं बना पाएगी। मैंने कहा गारंटी है मेरी, बनाएगी, है जरूर बनाएगी। बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप वैसे क्या करते थे पहले, मतलब आप घर पे ही रहते थे या क्या? नहीं, मैं टीचर थी सर। अच्छा, आप शिक्षक रहे हैं, है ना? और किस लेवल के? मतलब ये जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रखी थी सर। अच्छा। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाती थी, 15-20 साल तक चलाई। अच्छा। फिर मेरे घुटनों में तकलीफ हो गई तो मैंने फिर बंद कर दिया। और मैं ये मानता हूँ कि जब इतने बड़े सपने होते हैं तो कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते हैं जो आपको नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। और एक इस पृष्ठभूमि से डॉक्टर बनने का सपना देखना कहीं न कहीं नींद उड़ा देने जैसा ही सपना है। मैं सहज से बात करना चाहूँगा। सहज, सबसे पहले तो भाई आज जो ये खुशी है, आज जो ये माहौल है, इसके पीछे तेरा ही रिजल्ट है। क्या कहना चाहेगी? अपने पेरेंट्स यहाँ हैं सारे। मेरा अकेले का नहीं है, सबका साथ है। हाँ, वो तो यही है, क्योंकि भाई पेरेंट्स का सहयोग होना, फिर टीचर्स का सहयोग होना, सिस्टम का सहयोग होना, फिर आपकी मेहनत। सबसे ज्यादा जरूरी यदि मैं कोई चीज मानता हूँ तो वो आपकी मेहनत है। मतलब क्या सोचते थे जब आप पढ़ाई करते थे? ज्यादातर क्या सोचते थे? कि अब ठान लिया तो करना ही है। वही चीज है कि जो ठाना है वो पाना है और करके दिखाना है। और ये घबराहट तो सभी में होती है, शायद हम भी पढ़ रहे थे तो हम में भी रही होगी, है ना। और अब क्या मैं आपके पेरेंट्स को
दादी को, दादाजी को, पिताजी को ये विश्वास दिला सकता हूँ कि अगली बार जब इस तरह का कोई इंटरव्यू हो रहा होगा तो मैं सहज से नहीं, डॉक्टर सहज से बात कर रहा हूँ। यस। और इसके लिए आप जो है पूरी तरह से समर्पित होकर अपनी पढ़ाई करेंगे। हाँ। एक चीज़ बता देता हूँ कि इस बच्ची को अब आगे की पढ़ाई के लिए भी जितना सहयोग साइंस एकेडमी की तरफ से मिलना चाहिए वो सहयोग हम तन मन धन से इसको देने वाले हैं। 1 साल तक इसकी नीट की जो पढ़ाई है उसका सारा जो खर्चा साइंस एकेडमी ब्यावर उठाएगी और पूरा सिस्टम इसके साथ लगा हुआ है। मैं जैसे उड़े आंधियां, मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर और एक माला नया, मैं अच्छा लग रहा कि है। उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां, मंजर है ये नया, मंजर नया।